हेलो दोस्तों। तो हम एक नया लेक्चर बेसिकली रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिकली हाइड्रोकार्बन। चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। आज हाइड्रोकार्बन में हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। तो पहला मेथड हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले थ्योरी लिखते हैं कुछ। थ्योरी: डाइहाइड्रोजन गैस, डाइहाइड्रोजन गैस is added to alkene and alkyne। बेसिकली डबल बॉन्ड अल्कीन और अल्काइन ही तो है अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड को ही हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। डाइहाइड्रोजन गैस इज एडेड टू अल्कीन एंड अल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ finally divided in presence of finally divided nickel, palladium and platinum and form alkane। अल्केन। तो बेसिकली क्या कह रहा है? डाइहाइड्रोजन गैस ऐड करेंगे हम अल्कीन और अल्काइन में इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड पाउडर फॉर्म में। फाइनली डिवाइडेड का मतलब क्या है? पाउडर्ड फॉर्म में। जैसे गेहूं होता है, उसको अगर तुम आटा चक्की से पीस दो, क्या हो? पाउडर फॉर्म में। इसी तरह निकल, प्लेटिनम को, इसको हम पाउडर फॉर्म में लेंगे। देखो, सबसे मैं करके बता रहा हूं। सपोज दैट पहला ले रहा हूं फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन लिया मैंने, सपोज दैट एक अल्कीन ले ली, और इसमें मैंने क्या डाल दिया? हाइड्रोजन गैस डाल दी, और निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम की प्रेजेंस में। अब बेसिकली क्या करेगा? ये डबल बॉन्ड को क्या करेगा? तोड़ेगा, और एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन उधर, और फाइनली अल्केन प्रोड्यूस हो जाएगी। अल्केन मिल जाएगी हमको। क्या मिल गई हमको? अल्केन। अल्केन का फॉर्मेशन हो गया। बेसिकली क्या, इधर एक एक हाइड्रोजन लगा दिए बस। अब दूसरा तरीका क्या है? फ्रॉम अल्काइन से कैसे बनाएंगे? अल्काइन से तो अल्काइन ले लो, ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन गैस, निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम। अब देखो, इधर एक डबल बॉन्ड था, तो बेसिकली एक मोल हाइड्रोजन गैस की लगी, एक एक हाइड्रोजन इधर चिपक गया। अब इधर पे कितने? दो बॉन्ड तोड़ना है, तो हमको ये मान के चलना है। इधर लिखा नहीं है 2 मोल हाइड्रोजन गैस, इधर लिखा नहीं है, लेकिन हमको कंसीडर करके चलना है कि इधर 2 मोल हाइड्रोजन गैस के बेसिकली हमको लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक एक हाइड्रोजन, और दूसरा बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक एक और हाइड्रोजन बेसिकली ऐड होगा इसमें। तो इतनी बातें समझ में आई। तो कैसे? CH2 और CH2, ये क्या बन गया? अल्केन। तो आई थिंक फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से तुमको बनाना आ गया होगा। क्या? कुछ नहीं करना है, सिंपली बस तुमको देखना है हाइड्रोजन गैस गिवन है, निकेल, प्लेटिनम, प्लेडियम, कुछ कोई भी एक मिल जाए रिएजेंट, तो तुमको क्या करना है? सिंपली डबल बॉन्ड को तोड़ के एक एक हाइड्रोजन पकड़ा देना। इधर 1 मोल हाइड्रोजन लग रही है, इधर कितने मोल लग रही है? 2 मोल, क्योंकि इधर 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ रहे हैं, इधर एक बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा। तो
चलो आगे क्वेश्चन कर लो। क्या है बेसिकली, क्वेश्चन कर लो कैसे पूछेगा। क्वेश्चन CH2 डबल बॉन्ड CH2 हाइड्रोजन निकेल। क्वेश्चन हाइड्रोजन इधर दे दिया प्लेटिनम, और फिर क्वेश्चन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इधर बेसिकली हाइड्रोजन पैलेडियम दे दिया। और एक और क्वेश्चन करो। हाइड्रोजन और निकेल। अब बेसिकली तुम क्या करोगे इसमें, कुछ नहीं करना है, DM बता रहा हूं, डायरेक्ट मेथड। डबल बॉन्ड है, निकेल प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैस भी प्रेजेंट है। तुमको क्या करना है, बॉन्ड को उठाना है, तोड़ना है, एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड इनको दे देना है। तो बेसिकली क्या बन गए, CH3 CH3। अब इसमें तुमको क्या करना है, एक बॉन्ड ये वाला तोड़ोगे, एक बार बॉन्ड ये वाला तोड़ोगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन चिपका दो। तो बेसिकली क्या निकल के आने वाला है इधर, प्रोपेन। मैंने ज्यादा बना दिए, ब्यूटेन है ब्यूटेन। अब इधर देखो, इधर बेसिकली एक डबल बॉन्ड है, तो इधर एक डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन इसको दे देंगे, एक हाइड्रोजन इसको। तो बेसिकली क्या निकलेगा, प्रोपेन निकलेगा। अब इधर निकेल, ये वाला एक हाइड्रोजन इधर दे दो, एक हाइड्रोजन इधर दे दो। तो बेसिकली ये क्या निकल के आने वाला है, इस तरह सिंगल बॉन्डेड हो जाएगा तुरंत। ठीक है, ये सभी क्या है, अल्केन्स की प्रिपरेशन है। मतलब और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूं, बेसिकली है कुछ नहीं, लेकिन चलो बस तुमको याद रखना है, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट हो, और क्या, हाइड्रोजन गैस के साथ साथ निकेल प्लेटिनम पैलेडियम होना चाहिए। हाइड्रोजन जैसे इधर निकेल ले लो। एक क्वेश्चन और करो। इधर हाइड्रोजन ले लिया, पैलेडियम। एक क्वेश्चन और करो। हाइड्रोजन प्लेटिनम। बेसिकली कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। तुमको इधर डबल बॉन्ड 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 2 मोल हाइड्रोजन के ले लो। जरूरी नहीं है लिख के दे, तुमको सपोज करके चलना है कि इधर 2 मोल हाइड्रोजन लेना है, एक बॉन्ड ये तो वाला तोड़ना है, तो इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन चिपका देना है, एक बॉन्ड ये तोड़ के हाइड्रोजन हाइड्रोजन चिपका दोगे, तो बेसिकली क्या निकलेगा, कुछ ऐसा निकलेगा। ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड तोड़ेंगे, एक मोल हाइड्रोजन, दूसरा मोल हाइड्रोजन। तो बेसिकली ये क्या निकलने वाला है, इस तरह कुछ CH2 CH3। ठीक है, अब इसमें ये वाला बॉन्ड तोड़ो, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे दो, एक मोल हाइड्रोजन इधर दे दो। तो बेसिकली ये क्या निकलेगा, पेंटेन है। पेंटेन 1 2 3 4 5 पेंटेन है बेसिकली। तो इतनी सिंपल सी प्रिपरेशन थी ये वाला, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेक्चर चल रहा है ना, बिल्कुल चल रहा है। अब हम दूसरा मेथड लेंगे, अल्केन को प्रिपरेशन करने का हम दूसरा मेथड लेंगे। दूसरा मेथड कौन है, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से बनाएंगे। दूसरा मेथड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। बेसिकली अब अल्काइल हैलाइड से बनाएंगे हम क्या, अल्केन। हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन पढ़ रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। तो बेसिकली अल्काइल हैलाइड, अल्काइल थोड़ी थ्योरी लिखो पहले। अल्काइल हैलाइड एक्सेप्ट फ्लोराइड,
बेसिकली अल्काइल फ्लोराइड को छोड़ देंगे, एक्सेप्ट फ्लोराइड को। ऑन रिडक्शन विद जिंक एंड डाइल्यूट HCl, बेसिकली डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट HCl गिव्स एल्केन। ये क्या देंगे, बेसिकली एल्केन देंगे। हाँ, जिंक और डाइल्यूट HCl ले रहे हैं ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बेसिकली जब जिंक की रिएक्शन, किसी मेटल की रिएक्शन अगर हम किसी भी एसिड या बेस से करवाएं, तो हमने क्लास 9th में पढ़ी है ये रिएक्शन, किधर मेटल साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। मेटल साल्ट जिंक क्लोराइड बनेगा, इधर बेसिकली क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा, और ये हाइड्रोजन गैस इधर से निकलेगी। और यही हाइड्रोजन गैस बेसिकली किस काम आएगी, यही हाइड्रोजन गैस अल्काइल हैलाइड का बॉन्ड तोड़ने में काम आएगी। जैसे एक मैं अल्काइल हैलाइड ले रहा हूं, सपोज दैट RX लिया मैंने, और जिंक और डाइल्यूट HCl को मैं H+ ले सकता हूँ। तो बेसिकली क्या देंगे, हाइड्रोजन गैस देंगे। जिंक और डाइल्यूट HCl क्या दे रहे हैं, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या काम करता है, ये बेसिकली हाइड्रोजन गैस क्या करता है, ये वाला बॉन्ड तोड़ के एक हाइड्रोजन इधर चला जाता है, एक हाइड्रोजन इधर, मतलब RH अल्केन ये बन गया, और XH ये साइड प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट। तो बेसिकली ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अब क्वेश्चन ये है कि अल्काइल फ्लोराइड क्यों नहीं बनते। बेसिकली देखना, ये बेसिकली अल्काइल कार्बन हैलाइड है, कोई भी अल्काइल हैलाइड लो, कार्बन आएगा। अब इधर देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जैसे X क्या है, X बेसिकली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो कार्बन और फ्लोरीन सेम पीरियड के हैं, मतलब इनका साइज ठीक ठाक है, मतलब अप्रॉक्स सेम रहेगा, तो मतलब इसमें बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। बॉन्डिंग तगड़ी है तो तोड़ना उसको क्या मुश्किल हो जाता है। तो मतलब इसीलिए इसको ये CX, अगर फ्लोराइड लगा है इधर, तो ये जिंक प्लस डाइल्यूट HCl, इसका जो हाइड्रोजन गैस इसका बॉन्ड ब्रेक कर रही है RX का, बेसिकली अल्काइल हैलाइड का नहीं कर पाती, और इसीलिए फ्लोराइड को हम कंसीडर नहीं करते। तो बेसिकली हाइड्रोजन क्या काम करता है, इधर जो भी काम करता है जिंक और डाइल्यूट HCl में हाइड्रोजन करता है। हाइड्रोजन इसका बॉन्ड तोड़ के एक एक हाइड्रोजन दे देता है दोनों को, बोलता है जाओ अपना प्रोडक्ट बनाओ। तो ये बेसिकली क्या बन गया, अल्केन, और इधर क्या बन गया, ये HX, कुछ भी साइड प्रोडक्ट। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। इसका DM सिंपल है। अगर डायरेक्ट मेथड बताऊं, इधर डायरेक्ट मेथड बताऊं DM, तो क्या है, RX में से क्या बन रहा है, RH बन रहा है। हमको बाई प्रोडक्ट मतलब नहीं, क्या है बेसिकली हैलाइड है, वो डायरेक्ट हैलोजन में कन्वर्ट हो रही है। अगर इधर जिंक और H+ है, मतलब जिंक डाइल्यूट H+ है, तो क्या हो रहा है इधर डायरेक्ट मेथड में, क्या हो रहा है, बेसिकली हैलोजन रिप्लेस हो रही है हाइड्रोजन से। यही हो गया डायरेक्ट मेथड। देखो अब क्वेश्चन कितने आराम से बन जाएंगे। अब क्वेश्चन में कोई तुमको एफर्ट नहीं लगाना। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। क्लोरीन, जिंक H+, क्वेश्चन CH3Br जिंक H+, क्वेश्चन क्लोरीन जिंक H+, क्वेश्चन
ब्रोमीन, जिंक, H+। अगर जिंक और डाइल्यूट HCl है तो इसका डायरेक्ट मेथड क्या है? हेलोजन हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ, मतलब बाई प्रोडक्ट इधर क्या निकलेगा? HCl। लेकिन हमको बाई प्रोडक्ट से मतलब ही नहीं है, डायरेक्ट प्रोपेन बनाओ। इधर हेलोजन हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ, मतलब इधर क्या बनेगा? मीथेन। यार बिल्कुल सिंपल मेथड है, इसमें कुछ भी नहीं सोचना है तुमको, कुछ भी, सीधा सीधा मेथड है। हाइलोजन हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ, तो बेसिकली क्या बनेगा? ब्यूटेन। इधर साइक्लोपेंटेन, इधर ये हटाना है, हाइड्रोजन लगा देना है, तो इधर साइक्लोपेंटेन बन गया है। डायरेक्ट मेथड है भाई, डायरेक्ट, कुछ नहीं करना है इसमें। क्या अल्काइल हैलाइड से? चलो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक चल रहा, बिल्कुल बेसिक भाई, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। हम्म। जिंक H+, इधर जिंक है, इधर H+। क्वेश्चन, इधर क्या लगा है? क्लोरीन, जिंक H+। अब बेसिकली तुमको करना क्या है? जिंक और डाइल्यूट HCl है, डायरेक्ट मेथड, हेलोजन हटाओ, हाइड्रोजन चिपकाओ, हेलोजन हटाओ, हाइड्रोजन चिपकाओ, हेलोजन हटाओ, हाइड्रोजन चिपकाओ, इसको हटा दो, हाइड्रोजन चिपका दो, क्या निकलेगा? ये कुछ ऐसे निकलेगा। इसमें हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन हटाओ, हाइड्रोजन ऐड कराओ, HBr प्रोडक्ट है इधर, H बेसिकली H, ये HCl प्रोडक्ट है इधर, बेसिकली HCl प्रेजेंट है इधर। बाई प्रोडक्ट बता रहा हूँ इधर, अगर किसी को बाई प्रोडक्ट भी लिखना हो, हालांकि बाई प्रोडक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बाई प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये बनाना आना चाहिए तुमको। क्या? हेलोजन हटाना आना चाहिए और हाइड्रोजन ऐड करना आना चाहिए। कहाँ? जिंक दिया हो, डाइल्यूट HCl दिया हो उधर, क्योंकि इससे जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो RX का बॉन्ड, अल्काइल हैलाइड का बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन देके तोड़ देती है। ठीक है, चलो इसमें कुछ नहीं था। अब हम क्या पढ़ेंगे? अगला मेथड, बोर्ड रिएक्शन, तीसरी बोर्ड रिएक्शन, उससे भी अल्केन बनाएंगे हम। बोर्ड रिएक्शन, बोर्ड रिएक्शन क्या बोलती है? अल्काइल हैलाइड, पहले थोड़ी स्टेटमेंट लिखो। अल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ विथ सोडियम मेटल, सोडियम मेटल विथ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, सोडियम मेटल, अल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम मेटल विथ ड्राई हैलाइड सॉल्यूशन गिव्स हायर अल्केन, ये बेसिकली हायर अल्केन प्रोड्यूस करता है, गिव्स हायर अल्केन। दूसरा पॉइंट, ये इसमें बर हमेशा इट इज यूज्ड, मतलब इसमें बर हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन की क्या बनती है? चेन बनती है, रिंग इवन नंबर होना चाहिए। इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्केन, इट इज, ये वुड रिएक्शन, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्केन,
कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी मैं सब समझा दे रहा हूं। इवन नंबर ऑफ कार्बन। देखो सबसे पहले ये क्या बोल रहा है, अल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम मेटल विथ ड्राई ईथर सोल्यूशन गिव हायर एल्केन। देखो अल्काइल हैलाइड को ड्राई ईथर क्यों ले रहे हैं हम, ड्राई ईथर बेसिकली क्यों ले रहे हैं, तो इसको समझना। अगर अल्काइल हैलाइड है, अगर हमने ड्राई ईथर नहीं लिया तो ये क्या बन जाएगा, बेसिकली एल्कोहल। और हम क्या बना रहे हैं, बेसिकली हमको क्या बनाना है, हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, अल्केन। अल्केन होना चाहिए हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट, इसीलिए इधर पानी नहीं लेते हैं, ड्राई ईथर लेते हैं। सोडियम मेटल के प्रेजेंस में ड्राई ईथर लेते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, और इट इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्केन्स। अभी पता चल जाएगा कि इसमें ज़्यादा नंबर की हायर एल्केन्स बनती है, और वो बार हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेन करेंगी। सपोज दैट जैसे अगर 3 है, अरे इवन 2 है, तो 2 मिलके 4 की कार्बन की रिंग और चेन बनेगी। 3 है प्लस 3 की तो 6 कार्बन की। मतलब इवन हो, चाहे इवन हो तो भी इवन आएगा, ऑड ऑड होगा तो भी इवन कार्बन की चेन निकल के आई। ये देखना कैसे, अभी मैं बस बता दिया, स्टेटमेंट लिखा था, लेकिन हालांकि समझना इधर है। देखो 2 मोल मैं अल्काइल हैलाइड के ले रहा हूँ, 2 मोल अल्काइल हैलाइड के, और मैंने इधर क्या ले लिया, सोडियम ड्राई ईथर। तो देखो बेसिकली एक बॉन्ड टूटेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये बार लेके भागेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले लिए इनने। अब देखो इधर 2 मोल आर डॉट बन गया, इस रेडिकल है, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन है, और हेलोजन के पास 2 हेलोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। बेसिकली सोडियम मेटल कर क्या रहा है, सोडियम मेटल, तो सोडियम बेसिकली कर कुछ नहीं कर रहा है, सोडियम प्लस 2Na प्लस में और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा ये। और जो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तो ये हेलोजन बेसिकली ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा, 2x माइनस। अब माइनस और पॉजिटिव, अब आएगा 2Na प्लस, तो क्या बनेगा, 2NaX बन के निकल जाएगा। तो Na का काम क्या है, और ये बाई प्रोडक्ट है, इससे हमको मतलब बिल्कुल नहीं है, हमको मतलब है इससे 2 R के रेडिकल निकल के आ गए। अब देखो एक रेडिकल इसके पास है और एक रेडिकल इसके पास है, एक रेडिकल है, तो बेसिकली कैसे जुड़ेंगे, अब एक अपना अपना इलेक्ट्रॉन देके इस तरह से अल्केन का फॉर्मेशन कर देंगे। और ये कैसे है, इवन नंबर ऑफ अल्केन है, दो कार्बन, मतलब 2 कार्बन प्रेजेंट है। तो इतनी बात समझ में आई, सोडियम का क्या काम है समझ में आया। सोडियम बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के 2Na प्लस में बैठ जाता है, और ये हेलोजन जो निकलता है इधर से बेसिकली रेडिकल फॉर्म में, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, क्योंकि रेडिकल है इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है। रेडिकल बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होता है, कार्बोकैटायन की तरह होता है रेडिकल। बेसिकली कार्बन फ्री रेडिकल कैसे, हेलोजन फ्री रेडिकल कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बन के 2x नेगेटिव में पहुंचेगा, और जैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव आएंगे तो मिलके 2NaX बन जाएगा। और फिर बची हुई कहानी इसकी है कि 2 रेडिकल को कैसे जोड़ना है। तो बस एक इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास, एक सिंगल बॉन्ड बना दो, इस तरह जोड़ देना है। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा, तुमको समझ में आ रहा होगा। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली इसका डीएन समझ लेना पहले, डायरेक्ट मेथड। एक्चुअली बेसिकली ये डायरेक्ट मेथड क्या है, देखो कुछ नहीं हो रहा है डायरेक्ट मेथड में, समझो डायरेक्ट मेथड में समझो, हेलोजन है Rx है, और Na सोडियम मेटल, और ड्राई ईथर है, ड्राई ईथर। अब बेसिकली ये बॉन्ड टूटेगा और एक इलेक्ट्रॉन लेके चले गए। अब बेसिकली हो क्या रहा है, बेसिकली 2 R, एक R के पास एक रेडिकल है, एक R के पास एक रेडिकल है, और बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड बना ले रहे हैं। बस इसकी ये मिरर इमेज बना दो, इस कार्बन की एक मिरर इमेज बना दो,
देखो अब कैसे करना है, क्वेश्चन करो, पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो बस तुम। देखो CH3Cl Na ड्राई ईथर। और एक क्वेश्चन और करो। Na ड्राई ईथर। देखो बेसिकली Na ड्राई ईथर है, ये वाला बॉन्ड तोड़ के एक एक इलेक्ट्रॉन पकड़ा दो दोनों को, फ्री रेडिकल बना दिया हमने। फ्री रेडिकल बना दिया, CH3 के पास एक रेडिकल, अब इसके मिरर इमेज बना दो एक CH3। अब ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे, और क्या क्या कैसे बनाएंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे ही अल्केन बन गया अल्केन। अब देखो इसका एक एक इलेक्ट्रॉन लेके इनको फेंक दो, ये फ्री रेडिकल ये बन गया, इसकी मिरर इमेज बना दो। बेसिकली तुमको करना क्या है, इसकी एक मिरर इमेज बना देना है और फिर एक एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ देना है। बेसिकली इसकी मिरर इमेज कुछ यूं बनेगी। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो क्या कैसे निकल के आने वाला है, कुछ इस तरह। ठीक है ना, चमक आ रहा है या नहीं? बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ड्राई ईथर देख के तुरंत से बीच वाला डंडा तोड़ के एक हेलोजन को इलेक्ट्रॉन दे दो, एक कार्बन फ्री रेडिकल बना दो और उसका मिरर इमेज बना के प्रोडक्ट बना दो, डिजायर्ड प्रोडक्ट। डायरेक्ट मेथड, DM मेथड, बिल्कुल सिंपल है, एकदम सिंपल। चलो और क्वेश्चन करो। Br Na ड्राई ईथर। क्वेश्चन Br Na ड्राई ईथर। तो बेसिकली करना क्या है, हेलोजन और कार्बन का बीच का बॉन्ड तोड़ना है, एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो दोनों को। अब देखो इसका कुछ ऐसे बनेगा। अब इसकी मिरर इमेज बनाओ। मिरर इमेज कैसे बनेगी, कुछ इस तरह। इसके पास भी एक फ्री रेडिकल है। अब इन दोनों को फ्री रेडिकल्स को ऐड कर दो तो क्या कैसे निकल के आने वाला है। अब इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं तो फाइनली इस तरह की एल्केन निकल के आएगी। अब चलो इसको देखो, हमको क्या करना है, हेलोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ के एक एक इलेक्ट्रॉन पकड़ा दो, फ्री रेडिकल बना दिया। अब इसकी मिरर इमेज बनाओ। मिरर इमेज कैसे बनेगी, इस तरह। अब इन दोनों को बस ऐड कर दो, देखो ऐड कर रहे हैं। अब तो आ गया होगा बनाना यार अल्केन, अभी भी नहीं आया। चलो और क्वेश्चन कर लो। आई थिंक ये चीज़ें बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कोई भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़े ही दिमाग में चीज़ें हो जाएंगी बेसिकली। और क्वेश्चन करो। Na ड्राई ईथर। Na ड्राई ईथर। तो बेसिकली हमको क्या करना है इसमें, हमको ये वाला बॉन्ड तोड़ना है और फ्री रेडिकल बनाना है। फ्री रेडिकल बना दिया, फ्री रेडिकल कुछ यूं बन गया। अब हमको क्या करना है बेसिकली, इसका इसकी मिरर इमेज बनाना है। इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसे बनेगी बिल्कुल। अब हम इन दोनों को फ्री रेडिकल्स को ऐड करना है तो देखो कुछ प्रोडक्ट ऐसे आने वाला है इस तरह। अब इसमें बेसिकली बॉन्ड तोड़ दो, कार्बन फ्री रेडिकल बनाओ
तो देखो बेसिकली ऐसे कार्बन फ्री रेडिकल इस तरह। अब इसकी मिरर इमेज बनाओ, तो मिरर इमेज कैसे बनेगी, इस तरह पलटा दो बस इसको। अब इन दोनों को क्या करना है तुमको, बेसिकली जोड़ देना है। जोड़ दिया, बन गई अल्केन, अल्केन बन गई। ठीक है, इतना सिंपल है। अब इसमें थोड़ी नोट करके थोड़ी चीजें समझना। अभी तक तो हम अल्केन अल्केन बना रहे थे, हालांकि इसमें अल्कीन भी बन सकता है, अल्कीन भी बन सकता है और साइक्लो अल्केन भी बनेगा। अभी तो सर बोल रहे थे अल्केन ही बनाना, बेसिकली अल्केन बनाने के लिए वुड्स रिएक्शन है, लेकिन इससे डिजायर्ड प्रोडक्ट और भी निकल आते हैं। अल्कीन भी निकल बनती है, साइक्लो अल्केन भी बनती है। देखो मैं बना के बताऊंगा। सबसे पहले एक नोट लिखो। नोट क्या है, इंट्रामोलिकुलर जो बेसिकली इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन इज फास्टर देन इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन आर, क्या लिख रहा मैं, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन आर फास्टर देन इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। इंटरमोलिकुलर रिएक्शंस क्या होना चाहिए इसमें, बट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट स्टेबल होना चाहिए। प्रोडक्ट शुड बी स्टेबल। इसमें कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट चेक करना पड़ेगा, प्रोडक्ट कैसा, प्रोडक्ट शुड बी स्टेबल। प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। अब देखो, अभी मैं बता रहा हूं, सपोज दैट और इधर दो ब्रोमीन लगे हैं और इधर दे दिया मैंने Na ड्राई ईथर। अब देखो बेसिकली तुमने क्या सीखा है, इधर एक फ्री रेडिकल बना दो, इधर एक फ्री रेडिकल बना दो। और बेसिकली तुमने क्या सीखा है, मिरर इमेज बनाना। यही तो अभी तक मैं सिखाते आ रहा हूं। इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, कुछ ये मिरर इमेज बनेगा कुछ। और इन दोनों को तुमको कंबाइन नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। अब इंट्रामोलिकुलर देखना है, इंट्रामोलिकुलर प्रोडक्ट विद इन द मॉलिक्यूल देखना है सबसे पहले, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। देखो बेसिकली एक बेंजीन रिंग, एक बेंजीन, इधर बेसिकली एक एक इलेक्ट्रॉन थे इसके पास। अब देखो ऐड कर दो दोनों को, अब ये क्या निकल के आया, एरोमेटिक कंपाउंड निकल के आ गया, एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक है या नहीं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, देखो अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अभी इस और देखो एक और एग्जांपल देखो, बेसिकली हर चीज हर जगह एक ही कंसेप्ट नहीं लगाना है। देखो इधर कंसेप्ट चेंज करूंगा मैं, कंसेप्ट चेंज होगा, तुम कंफ्यूज होगे। तो इधर ब्रोमीन ब्रोमीन, अब मैंने क्या लिया है, दैट Na ड्राई ईथर, Na ड्राई ईथर। तो बेसिकली ये वाला बॉन्ड तोड़ा, एक एक फ्री रेडिकल बन गया। तो देखो एक फ्री रेडिकल इसके पास है, इसकी मिरर इमेज बना दो, मिरर इमेज बना दी। तो हमने अभी तो ये प्रोडक्ट नहीं बनाया था इधर। अब इधर देखो, सपोज दैट मैं इंट्रामोलिकुलर बना रहा हूँ, इंट्रामोलिकुलर। अभी मैं इनको नहीं बना रहा, अभी नहीं बना नहीं रहा हूँ, एक्चुअली बनेगा यही। देखो मैंने ये बना दिया, बेसिकली एक एक इलेक्ट्रॉन था, फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल को ऐड कर दिया दोनों को। तो बेसिकली ये क्या एंटी एरोमेटिक निकल के आया, एंटी एरोमेटिक 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। और इसको जोड़ो तो इधर प्रोडक्ट क्या बनता है, इधर बेसिकली प्रोडक्ट बनता है कैसे, इस तरह। ये दोनों दोनों जोड़ दो तो इधर बेसिकली sp3 कार्बन आ गए, मतलब नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। अब बताओ नॉन एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है या एंटी एरोमेटिक, इतनी बात बता दो, इतनी बात तो बता दो भाई मेरे।
तो भैया नॉन एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होता है। इधर ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, समझे, समझ गए। चलो इतनी बात समझ गए तो अच्छी बात है। चलो आगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं इसी में। चलो प्रैक्टिस करो। देखो अब अल्कीन भी बनेगी इधर, बेसिकली क्या बनेगी, अल्कीन भी बनेगी। एक ब्रोमीन मैंने इधर ले लिया विसिनल पोजीशन पे, एक ब्रोमीन इधर ले लिया, और सोडियम ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। देखो बेसिकली मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ा, ये वाला बॉन्ड तोड़ा, इधर एक फ्री रेडिकल है, इधर एक फ्री रेडिकल। अब क्या बनेगा, इधर देखो, इस फ्री रेडिकल को ऐड कर दो, दोनों फ्री रेडिकल को ऐड करोगे, अल्कीन बनी या नहीं। तो बोर्ड रिएक्शन से अल्कीन भी बन सकती है। और एक क्वेश्चन और देखो, मजेदार बात बताऊं, इधर ब्रोमीन लगा दो और इधर क्या लगा दो, ब्रोमीन, और इधर ले लो सोडियम ड्राई ईथर, सोडियम ड्राई ईथर, सोडियम ड्राई ईथर ले लिया। अब बेसिकली क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा, एक एक बेसिकली फ्री रेडिकल एक एक दे देगा, एक एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्ड तोड़ के एक एक इलेक्ट्रॉन बांट लिया इनने। अब बेसिकली इस क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन इधर प्रेजेंट है, एक एक इलेक्ट्रॉन। अब बेसिकली मैं ये दोनों बॉन्ड जोड़ दूं तो ये साइक्लो एल्केन निकल के आ गया, नहीं मतलब इस पर बोर्ड रिएक्शन में बेसिकली है तो अल्केन बनाने के लिए, लेकिन इधर अल्कीन भी बन रही है, साइक्लो अल्केन भी बन रही है। अभी और क्वेश्चन देख लो, और क्वेश्चन देखो, मजेदार क्वेश्चन। इधर ब्रोमीन लगा दो, इधर ब्रोमीन लगा दो, इधर क्लोरीन लगा दो, एक क्लोरीन इधर लगा दो, और इधर सोडियम ड्राई ईथर, और बेसिकली सोडियम ड्राई ईथर। अब देखो इनके कंपाउंड कैसे बनेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन इनको दे दो, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करो, इनको दे दो। अब बेसिकली इसमें प्रोडक्ट कैसे बनेगा, इंट्रामोलिकुलर बनेगा, देखना कैसे। देखो मैं बता दे रहा हूं, ये वाला बना के, एक इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना, कुछ इस तरह। अब इसी तरह इसका तोड़ो, इधर आएगा एक फ्री रेडिकल, एक आएगा इधर फ्री रेडिकल, तो इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, देखो कुछ इस तरह। तो आई थिंक तुमको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। दोबारा रिएजेंट बस तुमको क्या करना है इसमें, अब तुमको रिएक्शन स्टार्ट हो गई। अब इधर से झमाझम रिएक्शन चलने वाली है, हाइड्रोकार्बन से लेकर हेलो अल्केन, एल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, इस सब में तुमको रिएजेंट याद रख के चलना है। अभी से रिएजेंट याद करना स्टार्ट कर दो। आज कितने रिएजेंट, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड था तो हाइड्रोजन, पैलेडियम, निकल, प्लेटिनम, तो अल्केन बन जाता था। फिर हमने इसमें बोर्ड रिएक्शन में इसका रिएजेंट याद रखना कि फ्री रेडिकल कहाँ से कौन से रिएजेंट बनाता है, सोडियम ड्राई ईथर। ऐसे तुमको मतलब अभी से रिएजेंट याद करके चलना है, वरना बाद में अभी तो मैं मिक्स्ड क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, लेकिन मैं आगे चलते ही मिक्स्ड क्वेश्चन करवाने लगूंगा। तो रिएजेंट का खास ध्यान रखना कि अब रिएक्शन स्टार्ट हो गई, अब तुमको बेसिकली रिएक्शनों से खेलना है। GOC2 बेसिकली इसका मतलब मैं GOC2 करके भी पढ़ाता, लेकिन मैंने कहा नहीं चैप्टर वाइज करके पढ़ा दे रहा हूँ। बेसिकली तो चैप्टर वाइज करके पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं इंटरमिक्स करूँगा रिएजेंट को, मतलब प्रोडक्ट बनाना वगैरह तुमको सब सिखा दूंगा। चलो आज के लिए इतना है, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।